शागिर्द अमीरुल मुजाहिदीन आलम नबील फाजिल जलील हजरत साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद वकास मुर्तज़ाई सीनियर मुदर्रिस जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह व तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिट गाजीपुर व गंग शरीफ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। उच्ची आवाज़ नाल हदिया दुरूद सलाम पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनिया साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनिया साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनिया दसो मंजूर दुआ कदों होनिया साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनिया साडे वल सोनिया। रो रो सारी जिंदगी जुदाइयां विच गाली रो रो सारी जिंदगी जुदाइयां विच गाली हुन साडी जिंदगी दी शाम होन वाली शाम होन वाली माफ माही साडियां माफ माही साडियां खतावां कदों होनिया साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनिया साडे वल सोनिया। तिखियां जुदाइयां दिया धुप्पां दिल साड़े तिखियां जुदाइयां दिया धुप्पां दिल सा
सोनिया निगाहां कदों होनिया साडे वल सोनिया। इश्क दे बीमारां इश्क दे बीमारां दारू कोई नहीं चाहिदा। इन्हां दा इलाज है दीदार सोने माही दा, दीदार सोने इश्क दे बीमारां नूं, इश्क दे बीमारां नूं शिफावां कदों होनिया साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनिया। दसो मंजूरे, दसो मंजूरे दुआवां कदों होनिया साडे वल सोनिया। हमदो सलातो बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह बेनियाज मौला दी बेकस पनाह दे अंदर आजजाना फरियाद है, अल्लाह जल्ला मजदहू बंदा नचीज़ दे दिल दिमाग और ज़ुबान निगाह नू गलती खता तो महफूज फरमाए। हक बोलन दी, हक सुनन दी, हक ते जीन दी, हक ते मरन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत मोहतरम, अज 3 शाबानुल मुअज़्ज़म है, चन्न दी 3 तारीख है शबरात वाले महीने दी। इस महीने दी 2 तारीख नूं इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आज़म हज़रत नुमान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दा विसाल बा कमाल है। तो उस मुनासबत दे नाल हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दे हवाले दे नाल चंद एक बातां तुहाडे गोश गुजार करन दी कोशिश करांगा। दुआ है खल्लाके आलम बंदा नचीज़ नू और तमाम सामीन नू ये तमाम बातां दे उत्ते अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत मोहतरम, अल्लाह पाक जिन्नू नवाजना चाहता है, जिंदे ते अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाना चाहता है, उस बंदे नू अल्लाह पाक इबादत, रियाजत और तकवा तहारत दे आला दर्जे दे उत्ते फायज फरमा के अल्लाह पाक उस बंदे नू दीनी पेशवा और इमाम बनाता है। मुसल्ले रसूल ते जड़ा इमाम खड़ा होंदा है वो कोई मत समझे कि साढ़े खिलारियां खलोता है, ये अल्लाह पाक ने उन्होंने सीट अता फरमाई।
और जदों अल्लाह पाक उन्होंने इमाम बना देंदा है ना, पेशवा बना देंदा है, पेश रो बना देंदा है, फिर ये बंदा अपने चंगे अमलों का सवाब भी पाउंदा है ते जिन्ने लोगां नूं हक दी राह विखाउंदा है ना, चंगे राह वल वो लैके आउंदा है। फिर जदों वो लोग चंगे काम करते हैं तो अल्लाह पाक उन्होंने लोगों नूं ते सवाब अता फरमाउंदा है, उनदे नाल नाल इस इमाम नूं भी अल्लाह पाक सवाब दी दौलत अता फरमाउंदा है। और लोकां नूं दीनी रहनुमाई और इमामत हकीकत दे अंदर ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दा मनसब और ये ओहदा है। फिर उन्हां दी नियाबत दे अंदर उन्हां दी उम्मतां दे उलमा ये अजीम जिम्मेदारी उन्हां दे सुपुर्द कीती गई और लोगां नूं वो सीधा राह विखाउंदे रहे। सूरतुल अंबिया दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने कुछ नबियां दा जिक्र फरमान तो बाद फरमाया वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बि अमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअल खैराति व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। फरमाया जिन्हां नबियां दा जिक्र फरमाया ना, उन्हां नबियां दा जिक्र करन तो बाद फरमाया कि असां उन्हां नबियां नूं इमाम बनाया सी, असां उन्हां नबियां नूं इमाम बनाया। अज जरा अंदाज़ा कर लो कि अल्लाह कुरान दे अंदर अपने नबियां दी सिफत बयान करन तो बाद उन्हां दियां शाना बयान करके फरमाउंदे असां अपने नबियां नूं इमाम बनाया है। लेकिन अज साडी सोच ये आ बई मैं अपने पुत्र नूं इमाम क्यों बनावां, मैं अपने पुत्र नूं आलमे दीन क्यों बनावां, मैं अपने पुत्र नूं स्कॉलर बनावांगा, मैं अपने पुत्र नूं प्रोफैसर बनावांगा, मैं अपने पुत्र नूं इंजीनियर बनावांगा, इमाम नहीं बनाना। ये तो जी वो जड़े पसमानदा लोग ने उन्हां दा काम है इमामतां करानियां, सदके दियां रोटियां खानियां, नहीं ये उन्हां दा काम नहीं, बल्कि ये अल्लाह पाक दे बरगुज़ीदा लोगां दा काम है। अल्लाह फरमाउंदा है वजअलनाहुम अइम्मतन, असा अपने नबियां नूं की बनाया, अइम्मा इमाम दी जम है, फरमाया असी अपने नबियां नूं इमाम बनाया, यहदूना बि अमरिना, जेड़े साडे हुक्म नाल हक दी राह विखाउंदे सन, हदायत देंदे सन, व औहैना इलैहिम फ़िअल खैराति, ते असां उन्हां दी तरफ चंगे काम करन दी वही फरमाई, व इक़ामस सलाह व ईताअज़ ज़कात, और असां वही फरमाई कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करन दी वही फरमाई, व कानू लना आबिदीन, ते फरमाया वो सारे साड़ी इबादत करने वाले सन, वो सारे साड़ी चसा भी इधर। और सूरह फुरकान दे अंदर ये सूरत अंबिया सी, आयत नंबर 73, और सूरह फुरकान दी आयत नंबर 74 दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला इबादुर रहमान यानी अपने नेक बंदियां दियां सिफतां बयान करदे ना कि मेरे बंदियां दियां सिफतां की ने, सिफतां बयान करदियां फरमाया एक मेरे बंदियां दी सिफत ये भी है, फरमाया रब्बाना, वो दुआ करते ने रब्बाना ए साडे रब, हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन, मौला साडियां बीवियां तो साडियां औलादां तो सानू अखां दी ठंडक अता फरमा, यानी सानू ऐसियां नेक बीवियां अता फरमा, मौला ऐसियां नेक औलादां अता फरमा कि वो चंगे काम करन
नेकियां करन ते जदों साडियां बीवियां नेकियां करनगियां, साडियां औलादां नेकियां करनगियां तो वो साडी अखां दी ठंडक बन जाणगे, सानू अखां नू ठंडक जिहड़ी है महसूस होवेगी। वजअलना वजअलना ते ये दुआ करते हैं कि साडियां बीवियां ते औलादां विचों सानू अखां दी ठंडक अता फरमा। वजअलना ते ये दुआ करते हैं कि मौला सानू बना लिल मुत्तकीन इमामा, मुत्तकीन परहेजगार लोगों का इमाम बना दे। मुत्तकीन ते परहेजगार लोगों का इमाम बना दे। मतलब यह आ कि मौला सानू ऐसा बना दे, नेक बना दे, मुत्तकी बना दे, मौला इहो जिहा बना दे कि असी इस काबल हो जाइए कि जेड़े तेरे नेक बंदे ने ना असी उन्हां दे इमाम बन जाइए। तो ये अंबिया दा मनसब सी जो अंबिया दे जिम्मा सी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद नबूवत दा दरवाज़ा हो गया बंद। तो अल्लाह पाक ने वो जिम्मेदारी अपने महबूब दी उम्मत दे उलमा दे सुपुर्द कर दी। तो सरकार तो बाद सब तो बड़े इमाम सन सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान। सहाबा तो बाद आ गए ताबईन, ते ताबईन दे अंदरों सानू एक ऐसी हस्ती नज़र आउंदी है कि जिन्हां नू इमामुल आइम्मा दा लकब मिलिया, सिराजुल उम्मा दा लकब मिलिया, यानी इमामा दे इमाम और उम्मत दे चिराग, काशिफुल गुम्मा, जेड़े जनाब बरीकियां नू खोलन वाले ते जड़ियां उत्ते चीज़ां ढकियां होंदियां सन उन्हां नू वाज़े कर देन वाले, वो केड़े बंदे ने? ओने इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हो, जिन्हां दा असल नाम सी हज़रत नोमान इब्ने साबित। आप दा नाम सी नोमान, साबित आप दे वालदे मोहतरम दा नाम सी। और आप दे दादा जी जेड़े सन ना, इमाम साहब दे दादा जी, वो हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हो दे कोल गए तो आपने उन्होंने दुआ दी। मौला अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने दुआ दी, फरमाया अल्लाह तुहाडी नस्ल दे अंदर बरकत पैदा फरमाए। तो फिर अल्लाह पाक ने दुआए हैदरी दे अंदर ओ निखार पैदा फरमाया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शक्ल दे अंदर उनका असर विखाया। फरमाया ये दुआए हैदरी है कि पूरी दुनिया ते और क्यामत तक उस दुआ दा असर जड़ा है जाहिर हुंदा रहेगा, और पूरी दुनिया दा अक्सर हिस्सा जड़ा है, यानी कुल आबादी इंसानी आबादी दे विचों तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से जड़ी मखलूक अल्लाह पाक दी इंसान लोग जड़े ने वो इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी तकलीद करने वाले ने, आप नू अपना इमाम मानते ने। ये अल्लाह पाक ने आप नू मकाम अता फरमाया। और आप 80 हिजरी दे अंदर इराक दे मशहूर शहर कूफा दे अंदर पैदा हुए, और 150 हिजरी यानी कि 70 साल उम्र मुबारक गुजारन तो बाद 2 शबान नू आप दा विसाल बाकमाल होया। आप दा अगर तकवा वेख्या जाए वो बेमिसाल है, आप दी तहारत वेखी जाए बेमिसाल है, आप दी तिजारत वेखी जाए वो बेमिसाल है, आप दी इमामत वेखी जाए तो वह बेमिसाल है, और आप दी इस्तिकामत वेखी जाए तो वह भी बेमिसाल है। अल्लाह पाक ने हर तरह नवाजिया सी, और बहुत बड़े ताजर सन आप। एक दिन आप दे ना दौर मुबारक दे अंदर ही आप दे एक शागिर्द ने हजरत इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप दे जलीलुल कदर शागिर्दां दे विचों एक शागिर्द ने, इन्हां दा असल नाम सी याकूब। असल नाम की सी? याकूब। अबू यूसुफ इन्हां दी कुनीयत लकब सी। आप यतीम हो गए ते बाप दा साया सिर ते कोई नहीं, ते हालात बड़े तंग सन।
तो आप दी वालदा बाज़ रिवायात विच आउंदा है कि आप दी दादी मोहतरमा जड़ियां सन ना वो आप नूं लै के ते एक दुकानदार कोल टुर गईयां भी इनू ना कोई वल वुल सिखाओ ते चलो ये आके ये वल सीखेगा तो कल नूं कारीगर हो के अपना काम कर लेगा। हमशीरा ने कला कल भाई है अपनिया भैनों का भी पेट पालेगा अपना भी निज़ाम चला लेगा। आप फरमाते ने कि जिथों मैं लंघ के जाता सा ना उत्थे रस्ते दे अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मदरसा होंदा सी। इमाम साहब दा मदरसा होंदा सी। फरमाते ने मैं लंघ जाना रोज़ाना आना जाना। एक दिन लंघदा पिया सा मुकद्दर जागे मुकद्दरा ने यावरी कीती ते इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल टाकरा हो गया। आप मिले पूछा कि बेटा तेरा नाम की है? दसिया जी मेरा नाम याकूब है। की करना है? दसिया जी मैं यह काम करना सीखना पिया। तो फरमाया क्यों ना होवे कि तू आके दीन इस्लाम पढ़। आपने उन्होंने दे अंदर ना गुर वेखे ये वो अल्लाह पाक ने जी निगाह दी होंगी है ना जेड़े वो बाद वाले आने वाले वक्त नूं कुछ लोग वेख लेंदे ने कि यह बंदा वो है कि जिंदे कोलों अल्लाह पाक को दीन दा काम लवेगा। आप फरमाते ने मैं दुकान पर जाना छड़ दिता मैं मदरसे जान लग पिया लेकिन घर नहीं दसिया क्योंकि पता सी भी घरों कुट पैनी है भी तेनू घलिया काम ते तू किहड़े पासे तुर पिया। आप फरमाते ने महीना हो गया तो वह जो दुकानदार सी ना उन्हें भी ये कहा सी भी तुसीं आओ तो मैं कोई महीने के 2-3 दिरम दे देंगा 2-3 दिरम। महीना पूरा होया तो मां पूछया भी तनख्वाह कित्थे ही? उन्हें आख्या जी तनख्वाह तो वह लैके आ भी जो काम ते जांदा मैं तो काम ते जांदा ही नहीं। उन्होंने अखां लाल हो गई भी तू काम ते नहीं जाता तो घरों तू डेली जाना जाना किधर है? फिर ऐ जी मैं तो जाना मदरसे। मारा फिर बाहां टुंग लियां। फिर सारी बात यहो जे मुंडे नूं की आखना है? फिर वो मौलवी नूं ही फड़ो जिन्हें इस पासे लाया। वो मारा जड़ियां ना टुरियां तो आके इमाम साहब दे नाल ना मतलब बड़े तेजी दे लफ्ज़ ते भी मौलवी तू ते तेरे कोल ते सारा कुछ है तो ये बच्चे भी गुमराह कर दिता ही इनू भी मतलब ये काम ते जंग दा चंगा भला तो तू इधर पासे ला लिया तो ये तो वो। आप नाले गल्लां सुनन ते नाले मठा मठा मुस्कुरान गल्लां सुन रहे ने। हालांकि जवाब भी आप आउंदे सन कई तरह नाल जवाब दे सकते सन लेकिन जवाब नहीं दिता कि इनका दिल ना टुट जाए माई का। वो गल्लां कर रही है लेकिन आप मुस्कुरा रहे ने सुन रहे ने। जदों वाह वाह गल्लां कर लियां ना तो आपने फरमाया जी गुस्सा मठा होया है कोई ठंडा होया है गुस्सा है जी गल करो तुसी। आपने फरमाया कि तुहाडा बच्चा जिहड़ा है ना बड़ा लायक है बड़ा सोहना पढ़दा है तो इहनूं पढ़न दिओ। कहने लगी मौलवी साहब चलो पढ़ तो देने लेकिन घर का खर्चा किवें चलेगा कि कल्ला तो है चलो कोई 2-4 दिन मैंने लै ही आने सन जे काम ते जांदा। तो आपने फरमाया भी तुहाडे घर दा अम्मा जी किन्ना को खर्चा है? घर दा किन्ना खर्चा है? इस्लाम दे नाल लग जाओ ना। खुदा दी कसम अज मिंबर पाक ते बह के मैं ये बात कर रहा इस्लाम दे नाल लग जाओ अल्लाह थोड़ नहीं छड्डदा। अल्लाह थोड़ ये जदों मैं बात पढ़ी ना तो मैनू अपने उस्तादां दी एक बात याद आ गई। असी दूसरे साल च पढ़ते सी साहबजादा पीर सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब मुर्तज़ाई दामद बरकातुहुल कुदसिया खलीफा मुजाज आस्थान आलिया किला शरीफ ये मेरे क्लास फैलो ने फारसी तो लैके दौरा हदीस शरीफ तक असी कट्ठे पढ़े हाँ और कट्ठा असी पढ़ाना शुरू किया। दूसरे साल च पढ़ रहे थे इन्हों के वालिद साहब क्योंकि दर्जी सन हालात घर दे तंग सन ये वड्डे पुत्र सन तो साड़ियाँ क्लासां का आगाज़ होया तो सारे आ गए तो शाह साहब कोई ना आए। पूछया जी की मसला? पता लगा जी शाह साहब छड़ गए। बिलाल शाह साहब अज जिन्होंने तुम मतलब सुनते हो तकरीरां जिन्हों दियाँ ये दूसरे साल जो पता लगा जी छड़ गए। क्यों जी? वो जी दर्जी को बहा दिता है शाहरा उन्होंने वालिद साहब ने भी चलो कोई कमाएगा। उदों तकरीबन उन्हें कहा सी कोई 25 कुछ रुपया मैं महीने का दां करांगा। उस्ताद साहब नूं पता लगा आपने ना शाह साहब होरां नूं बुलाया वालिद साहब नूं भी बेटे नूं भी बुलाया तो बुला के उन्होंने कहा कि शाह जी तुसी ना मेहरबानी करो तो बच्चे नूं पढ़न दो। उन्हें आख्या नहीं जी
मियाँ साहब काम नहीं चलता हैगा तो वड्डा इहो ही है, तो जे इधर पढ़ेगा तो घर का निज़ाम किवें चलेगा। मैं भी मतलब बुढ़ा हो गया, मेरा ज़हन चलो मेरे नाल भी काम सीखे दर्जियां दा, तो चलो कोई ना कोई कमाएगा ही, तो काम चलता रहेगा। शाह साहब ने फरमाया कि किन्ने पैसे वो देंगे दर्जी महीने का है जी, को 2500 रुपया उन्हें क्या है। आपने फरमाया 2500 रुपया मेरे को आके लै जाया करे जे, लेकिन शाहरा पढ़न दो। और ये बात हकीकत है, कोई मुलम्मा साजी नहीं। फरमाया वो 2500 रुपया ना मेरे को लै जाया करे जे महीने की तनख्वाह, तो समझो तुहाडा मुंडा तनख्वाह ते पढ़ रहा है, तो शाह जी 2 साल दे दिओ सानू। एड़ा मुंडे तो तुसी 2500 आंदे जे ना, ये मुंडा तुहाडा डॉलर कमाएगा, ये तुहाडा मुंडा डॉलर कमाएगा। शाह साहब दी गल समझ दे अंदर आ गई। उन्हें कहा जी ठीक है 2500 रुपया तुसी मतलब की असी लैना है जी हजूर, ठीक है तुम्हें तुसी बेहतर समझते हो, तुसी जी पढ़ाओ। साल गुजरिया तो शाह साहब चले गए ठट्टी भट्टियां दे अंदर इमामत वास्ते। और वो मंजर मैनू अज भी याद है, जदों पहला साल सी उन्होंने या दूसरा साल सी, शाह साहब उन्हें महफिल करवाई 27 रबीउल अव्वल शरीफ में। किन्नी 27 रबीउल अव्वल शरीफ। और पहली महफिल हुई तो शाह साहब ने उत्थे जदों थोड़ा जा खिताब किया ना, तो ठट्टी भट्टी वालियां ने 70,000 रुपया उत्तों सटिया। किन्ना जी? अज तो काफ़ी साल पहले की गल है। जो सटिया तो फिर शाह साहब जो बाद बैठे तो कह लगे मियाँ साहब तुसा सच फरमाया सी, मैं काली कर गया सा, लेकिन तुसा ठीक फरमाया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज वो मतलब शाह साहब जड़े ने वो अल्लाह का शुक्र वो डॉलर ही कमा रहे हैं। जिहड़ी गड्डी उन्होंने कोल उन्होंने हम जड़े असर साथी ने उन्होंने को गड्डी नहीं, उन्हें घर सोना बना लिया, सारा मामला अल्लाह पाक ने नवाज दिता। अच्छा इमाम साहब ने भी कहा जी माई जी तुसीं इन्हां नूं पढ़न दिओ, तो है जी खावांगे कित्थों? फरमाया खर्चा किन्ना तुहाडा घर दा। हुण मतलब यह कि उन्हें दुकानदार ने देने सन 2-4 दिरहम, मारा हिसाब लाया भी चलो मौलवी नूं पट्टू पाओ। उन्हें कहा जी 40 दिरहम साडा खर्चा है घर का महीने का, 40 दिरहम भी चंगा खुला डुला भी करो तो फिर भी ना मुके। आपने फरमाया माँ जी तुहानू आन की लोड़ नहीं पै करेगी, हर महीने तुहाडे घर पहुंच जाया करेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि तुहाडा ये बच्चा जड़ा है ना बादशाह दे नाल बह के फलूदा पीवेगा, बादशाह दे नाल बह के फलूदा पीवेगा। और वक्त आया कोई साल या 2 साल वो खर्चा नहीं भेजा, पूरे 20 साल तक भेजते रहे। अं तो मौलवी ने 1 साल 1000 रुपया दईए ना, तो अगले साल ने मौलवी दे काम की किया है, 1000 रुपया कहाँ दईए मौलवी ने। और जनाब 20 साल आपने खर्चा भेजा। और फिर जदों आप उरूज ते आए ना तो चीफ जस्टिस बने खलीफा हारून रशीद के दौर के अंदर। अज तो मौलवी को डिग्री होवे ते ओ जनाब उनके बेचारा इस डिग्री ते शनाख्ती कार्ड नहीं बनता होंदा, साड़ियां हुकूमतां दा हाल है। लेकिन उस वक्त इस इलम की कदर सी, उन्हें चीफ जस्टिस बना दिता ते खलीफा हारून रशीद दे नाल बैठे ने। ते उस वक्त का कानून सी भी जिहड़ा चीफ जस्टिस बनता सी ना वो अमीर उल मोमिनीन दे नाल बह के फलूदा पींदा सी। ते जिस वक्त फलूदा सामने आ गया इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह दी अखां दे अंदर आंसू आ गए। तो अमीर उल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद कहने लगे कि इमाम साहब तुहानू तो खुशी करनी चाहिए कि तुसी अज मेरे नाल बह के फलूदा पी रहे जे। फरमाया कि मैनू अज मेरे उस्ताद की गल याद आ गई, मेरे उस्तादा ने जो अज 20 साल पहले फरमाया सी ना वो अज गल पूरी हो गई कि अल्लाह पाक ने मैनू इस इलम दा सदका ए उरूज और मकाम अता फरमाया कि मैं अज बादशाह दे नाल बह के फलूदा पी रहा। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जारी बात है फिर जिन्ना अल्लाह पाक उरूज देंदा है ना ते हासदीन भी उन्ने ही पैदा होंदे, हासदीन भी। मैनू याद है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किला शरीफ तशरीफ लैके आए, लास्ट मरतबा जदों आए रात का टाइम सी, वापसी जान लगे तो बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे मज़ार पुर अनवार ते सलाम करके जो वापस बैठे ना गड्डी दे अंदर
तो उस्ताद साहब नूं कहन लगे जी दुआ करया करो कि अल्लाह पाक तुहानूं महसूद बना दे। की बना दे? महसूद, यानी लोग तुहाडा हसद करन, लोग तुहाडा हसद करन, क्योंकि जिंदा हसद किया जाता है ना उनका जिन्ना हसद होवेगा अल्लाह पाक उन्होंने उन्नियां इज्जतां अता फरमावेगा। जिन्ना लोग उनका हसद करनगे, भाई यार लै दस वेख तू हाले कल आया सी, इन्हें गड्डी भी लै ली, इन्हें घर भी बना लिया, कपड़े वेख इंदे फलां टींग ये वो। बहरहाल फरमाया कि तुसी दुआ करया करो। अर्ज की हुजूर पहले ही बड़े हासिदीन ने, हाले तो सानू उन्हां कोलों छुट्टी नहीं मिलती। फरमाया नहीं, जिन्ना लोग हसद करनगे ना अल्लाह तुहानूं इज्जतां उन्नियां ही अता फरमाउंदा जाएगा। हुण आप नूं अल्लाह पाक ने इन्ना मकाम दिता सी ते फिर हासिदीन भी उस लिहाज नाल ही सन। एक दिन उन्होंने भी प्लान बना के बह के कीता मशवरा भी, यार गल आ भी कोई इहो जिहा तरीका बनाइए भी इमाम साहब दी ना पब्लिक इंसल्ट करिए, पब्लिक इंसल्ट, बाहर लोगों को पता लगे बई जिहड़ा इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने कहा जाता है, नुमान बिन साबित या करतूत जी आ वेख लो फलां टींगिए वो, उन्हें भी करिए की। आप दा चूंकि तरीका मुबारक होंदा सी, मामूल मुबारक सी कि आप रात गए तक मदरसे के अंदर पढ़ते रहते सन, पै के फिका के मसाइल जड़े सन वो अखज़ करते रहते सन कुरान हदीस दे विचों, ते वाह लेट रात नूं घर जाते होंदे सन। जिस रस्ते चो गुजरते सन उस रस्ते दे अंदर ही एक बेवा औरत दा घर सी, बेवा औरत दा घर सी, है बेवा ते गरीब सी, जवान हाले उम्र भी जवानी दी है, जवानी दी हालत के अंदर खामद दुनिया तो टुर गया, ते कहन लगे कि चलो इनू वरगलाओ, इनू को लालच दियो। तो जी गरीबी होंदी है ना, गरीबी ये ऐसी एक चीज़ है कि बंदे नू कुफर ते भी राजी कर देंदी है, कुफर ते भी राजी कर देंदी है। और गरीब बंदा होवे वो जिन्ना मर्जी सियाना होवे, जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखिया होवे, उनकी कोई वैल्यू कोई नहीं। बंदा भावें क्या गुजरिया होवे ना, जमाने का छटिया फूकिया बंदा होवे, हाँ पैसा होवे दौलत होवे ते माशाअल्लाह जी कमाल है, बल्ले बल्ले जिन्ना तो वड्डा ते सियाना बंदा ही कोई नहीं। बहरहाल ये बड़ी गरीबी एक रोग है। मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात फरमाई, आपने फरमाया रोगां विचों और रोग है डाडा, ते जिस दा नाम गरीबी, और रोगां विचों रोग है डाडा, ते जिस दा नाम गरीबी, कंड वाला के लंघ जाते कोलो, और रिश्तेदार करीबी, ओ कंड वाला के लंघ जाते कोलो, और रिश्तेदार करीबी। हुण मुसलमान गौर कर, ये लोगों ने जेड़े बज़ाहिर मिलने वाले भी ने, जफियां भी पाउंदे ने, मिलते भी ने, हाथ भी चुमते ने, लेकिन अंदर हसद दी जनाब अग जनाब पापड़ पई मार दी है। इन्होंने इरादा कर लिया, गालिब ने क्या सी हर हाथ मिलान वाला सज्जन नहीं हुंदा। एक और जनाब आजम चिश्ती बोले आए, अंदे एक मिल दे पर दिलों ना मिल दे, ते पैनत मिला
विसाल नहीं मिले दे, पर अंदरों होन नगीने। आज़म उथे ओ खून बहावन ते जिथे यार दे वगन पसीने। ये जनाब इन्हां तैयारी कर ली, इन्हां प्लानिंग बनाई, प्लानिंग की। इस बीबी नूं वरगलाया, कहन लगे पैसा जिन्ना मुंहों मंगेगी दे देंगे, सिर्फ एक काम करी इमाम साहब नूं अपने घर दे अंदर ले जाई, बाकी असी संभाल लांगे। हुण रात दा वेला होए, इमाम साहब खरामा खरामा आउंदे पे ने। ए बीबी तैयारी दे अंदर, ए मुखालिफीन हासिदीन भी इस बीबी दे घर दे अंदर छुपे ने। इन्हां जनाब जाल लाया है ताकि जदों भी शिकार फस जाए असी उत्ते जाके शिकंजा जनाब और कस देंगे। इमाम साहब जदों दरवाजे दे करीब आए ने, बीबी ने फट दरवाजा खोलिया, कहन लगी इमाम साहब मेरा खामद कोई नहीं, मेरा पुत्र दुनिया तो जा रहा है, आखिरी सावा पिया लेंदा है, खुदारा मेरे घर आ जाओ, मेरे पुत्र नूं जांदी वारे कलमे दी तलकीन कर दिओ। इमाम साहब नरम दिल सन, लोकां दा एहसास करन वाले सन। बीबी दा ड्रामा आप सच समझिया। आप जदों घर दे अंदर हाले कदम रखिया है, ये शिकारी जेड़े बन के बैठे सन ये फट आ गए। कह लगे ए अबू हनीफा तू ते बड़ा इमाम बनना है, बड़ा मुत्तकी ते परहेजगार बनना है, अद्धी रात दा वेला कल्ली औरत नाल कल्ला की प्या करना है। आप खामोश ने, आपने फरमाया और मुखालिफो मैं कोई एवें ते नहीं, मैं वारसा वाला हुआ, मेरे पीछे वारिस मौजूद ने, आप कोई नहीं बोले। इन्हां हाकिम वक्त नूं रातों रात रिपोर्ट दी, कह लगे ए जेड़ा अबू हनीफा जिन्हों लोग बड़ा प्रमोट करते ने, बड़ा इमाम ते पारसा समझते ने, अद्धी रात वेले कल्ला बीबी दे नाल फड़िया गया। बादशाह हाकिम वक्त ने पैगाम भेजिया, कहन लगा रात दा वेला केस वड्डा है, इन्हां नूं मैं सुबह सुनागा। सिपाही भेजे, पुलिस वाले भेजे, कहन लगा दोवां नूं फड़ के जेल दे अंदर बंद कर दिओ। अज जिन्हां नूं इमामे आज़म आखने आ, जिन्हां दी तकलीद पे करने आ, जिन्हां दी तकलीद मैं ते तुसी नहीं करदे, बल्कि मियां शेरे रबानी शरकपुरी रहमतुल्लाही ताला अलैह जिन्हां दी तकलीद कीती, हुजूर मियां रहमत अली रहमतुल्लाही ताला अलैह ने जिन्हां दी तकलीद कीती, हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने जिन्हां दी तकलीद कीती, हुजूर ख्वाजा आलम पीर गुलामे मुर्तजा फनाफिर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन्हां दी तकलीद कीती, ओ इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नूं साजिश दे नाल जेल दे अंदर भेजा गया। हुण बीबी भी जेल दे अंदर, इमाम साहब भी जेल दे अंदर ने। इमाम साहब बावुज़ू सन, आपने अपने रुमाल दा मुसल्ला बनाया, उथे नफल शुरू कर दिते हैं। ये बीबी वाल तकिया ही नहीं। बीबी बड़ी हैरान हो गई, कह लगी चलो उथे ते लोग सन, इथे मैं कली है भी अंधेरा, अंधेरी कोठरी, अगर इन्हां दे दिल दे अंदर मलाल हुंदा ये मेरे नाल ज्यादती कर सकते सन। जदों आपने सलाम फेरिया, कहन लगी हुजूर गलती हो गई है, मैं
इस तरह साजिश का शिकार हो गई। आपने फरमाया चल तेनू उन्हें इस्तेमाल किया, कोई गल नहीं, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई बददुआ नहीं दी। फरमाया चल जिवें मैं आखना वा उंज कर ले, तेरा ये भी मेरे ते एहसान होवेगा। कह लगी हुजूर हुक्म होवे। अल्लाह पाक ने फकाहत दिती सी, जहानत दिती सी। आपने फरमाया चौकीदार खड़ा है, एक कल्ला ही है जेड़ा साडी मदद कर सकदा है। इनू कह के मैनू अचानक पुलिस वाले फड़ के लेके आ गए। मैं अपने घर दे विच ए काम मेरा रह गया है, मेरे नाल चल काम करके वापस आ जाऊंगी। फरमाया जदों तेरे नाल जावे अपने घर ना जावी, मेरे घर चली जावी, जाके मेरी बीवी नू सारी गल दस दई, फिर अपना बुरका मेरी बीवी नू दे के आप उथे रवि, मेरी बीवी नू जेल दे अंदर भेज दई। ये अल्लाह पाक ने फिर जदों नजात अता फरमानी होवे ना, उन्हें जो चौकीदार नू बुलाया, वो जड़ा पहरेदार सी रोई पिट्टी कहन लगी कि मैनू एक दफा घर जान दे, मेरे नाल चल ते वापस फिर मैं तेरे नाल ही आ जाऊंगी। उन्हें कहा चलो ठीक है। ये बीबी गई, जाके इमाम साहब के घर गई ना, इमाम साहब की जोजा मोहतरमा नू सारी गल सुनाई। उन्हें बुरका पाया तो उनके नाल आ गए, आ गई जेल के अंदर। ये बीबी वो घर तो अपने घर चली गई। हुण जनाब दिन चढ़िया ना तो मजमा बड़ा कट्ठा होया सी, मजमा बड़ा कट्ठा सी कि अज वेखना भी बनता की है। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नू दरबार दे अंदर पेश किया गया। बादशाह हाकिम वक्त भी बैठा, कह लगा ऐ अबू हनीफा तुहाडे ते आ इतराज़ है कि तुसी गैर महरम बीबी दे नाल रात रहे हो ते कोठरी दे अंदर भी तुसी गैर महरम दे नाल सी। आपने फरमाया केड़ी गैर महरम, केड़ी गैर महरम है जी तुहाडे नाल खड़ी है। फरमाया मेरे सुसर साहब ने इन्हों बुलाओ, इन्हों करो वो जरा चेक करो कि गैर महरम है या महरम है। जिस वक्त सुसर ने आके नकाब हटा के कपड़ा वेख्या तो फरमान लगे तो मेरी बेटी है जिंदा मैं निकाह किया अबू हनीफा दे नाल। तो अल्लाह पाक ने उत्थे इज्जत अता फरमाई। वो जिहड़े हासदीन सन ना, उन्हां दे चेहरे ते वापस वो लानत पै गई। अल्लाह पाक ने आप नूं इंज करके कढ़िया जिवें आटे दे विचों वाल निकल आउंदा है। अल्लाह पाक सानू अपने इमाम साहब दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला।